शिक्षक महोदय ने पूछ लिया रात्रि। बच्चा बोला सर रात्रि तो 10 होते हैं। बोला कैसे? बोला 9 को नवरात्रि है, एगो शिवरात्रि सर। मास्टर साहब कोमा में है अभी। इतने खतरनाक होते हैं बच्चे। बच्चों से बात चली है। दो बच्चा आपस में बातचीत कर रहा था। दोनों आपस में बातचीत कर रहा था। एक बोला ए जानता है मेरा दादाजी का घड़ी गिर गया कुआं में, 10 साल बाद निकाले, घड़ी अभी भी चल रहा है। दूसरा बच्चा बोला भाई सब कुछ नहीं है यार, मेरा दादाजी खुद गिर गए थे कुआं में, 11 साल बाद निकाले, दादाजी अभी भी डंडा लेके चल रहा है। बोले यार क्या मजाक कर रहे, इतने दिन तुम्हारे दादाजी कुआं में कर क्या रहे थे? बोले तुम्हारे दादाजी के घड़ी में चाबी दे रहे थे। इतने हाजिर जवाब होते हैं बच्चे। बच्चों से बात चली है। दो बच्चा आपस में लड़ने लगा है। बच्चा बोला जानता है मैं तुम्हारा मार के 32 दांत तोड़ दूंगा। तब तक दूसरा बोलता है नहीं मैं तुम्हारा 64 तोड़ दूंगा। तीसरा एक व्यक्ति सुन रहा था, बोला बाबू 64 दांत नहीं होते हैं। बचवा बोला हम जानते थे तुम बीच में बोलोगे इसलिए 32 तुम्हारा भी गिन लिए थे। इतने खतरनाक होते हैं बच्चे। प्राइमरी स्कूल में स्कूल इंस्पेक्टर पहुंचा बच्चे की चेकिंग के लिए। एक बच्चे को बुलाया, उनसे पूछा राम जी का धनुष किसने तोड़ा? बचवा बोला माई क्रिया सर हमने नहीं तोड़ा। सूरज आता है भोरे भोरे वही तोड़ा होगा। सूरज को बुलाया, उनसे पूछा राम जी का धनुष किसने तोड़ा? सूरज बोला की बोलियो सर कल पेटे गड़े लो आदमियों ने। बोले कैसे बच्चों की परवरिश कराते हैं। अंत में शिक्षक महोदय के पास पहुंच गए इंस्पेक्टर साहब। बोले क्या बच्चों की तालीम देते हैं, शिक्षा दिलाते हैं, आप शिक्षा ग्रहण कराते हैं? एक बच्चे से मैंने पूछा राम जी का धनुष किसने तोड़ा? बच्चा बोलता माई क्रिया सर हमने नहीं तोड़ा। ये कौन सा सवाल का जवाब है? मास्टर साहब भी बड़ा मौजिला थे। बोले सर इतना कुर्सी टेबल टूटा उसका गिनती है ने वो धनुष तोड़ दिया तो काहे लफड़ा ले रहे? इतने हाजिर जवाब होते हैं बच्चे। दो बच्चा स्कूल से छुट्टी होके घर जा रहा था, एक पेड़ पर सांप लटकते हुए देख लिया। सांप को देखकर बच्चा बोला अबे लटकने से कुछ नहीं होगा, मम्मी को बोलो कॉम्प्लेन पिलाएगी। बच्चे से बात चली है। गजब गजब कारनामे ढाते हैं बच्चे। कुछ ऐसे वाक्य ऐसे कारनामे बनाते हैं बच्चे जो हमें बच्चों से देखने को मिलता है। मास्टर साहब ने बच्चे से पूछ लिया कि दुर्घटना और बदकिस्मती में क्या अंतर है? बचवा बोला सर हमारा स्कूल में अगर आग लग जाए तो वो दुर्घटना है और उसमें अगर आप बच जाइए तो हमारा बदकिस्मती है। गजब गजब कहानी रचते हैं बच्चे लोग। और बच्चे से बात चली है। देखिए हंसी मजाक हर जगह है भैया। मेरे उधर सेटअप तैयार रखेंगे, इधर हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं। हंसी मजाक हर जगह है, बातचीत में है, चेहरे में है, भाव में है और लहजे में है। मैं आपको बता रहा हूं हंसी कैसे हर जगह है। किसी किसी का चेहरा होता है हैरानी टाइप का, मने किसी किसी का चेहरा तो हंसने टाइप का। कुछ बोल भी रहे तो हंसी में दादाजी गुजर गए। गजब गजब बातचीत में हंसी है, भाव में। मैं आपको बता रहा हूं इधर खास करके बेटा बढ़िया लग रहा है ना, जोरदार ताली बजा दो। मैं बता रहा हूं गली मोहल्ले चौक चौराहों पर आपने जरूर गौर किया होगा, देखा होगा 4-5 कुत्ते जब लड़ते हैं ना तो वो इंसानी भाषा में बातचीत करते हैं, जैसे हम इंसान एक दूसरे से बातचीत करते हैं। उनका अंदाज कुछ इस कदर होता है। तब तक दूसरा, अगर गलती से एक डंडा किसी ने मार दिया तो तीसरे की हालत खराब। चौथा तो एकदम धूम दबा करके बेकार। पांचवा का हालत खराब। तालियां जोरदार होनी चाहिए। करोड़ों रुपए कमाना बहुत बड़ी बात नहीं मेरे दोस्त। करोड़ों रुपए कमाना बहुत बड़ी बात नहीं, करोड़ों के दिल में थोड़ी सी जगह बनाना बहुत बड़ी बात है। और मैं वो काम नहीं करता हूं जिससे खुदा मिले, लेकिन वो काम जरूर करता हूं जिससे आप लोगों की दुआ मिले।
अब आज रामनवमी का त्योहार, सुबह सुबह पंडित जी मंदिर पहुंच रहे थे। पंडित जी की साइकिल पर एगो मताल शराबी आदमी गिर गया। अब पंडित जी के ऊपर पूरा भड़क गया। पंडित होश में रहे, साइकिल रहे। पंडित जी तुरंत साइकिल रोक दिया। क्या बात है बाबू, क्या परेशानी है? आप पंडित जी हैं? बोला हाँ बाबू मैं पंडित जी हूँ। नहीं आप पंडित नहीं हैं। अगर आप पंडित जी हैं तो मेरे एक सवाल का सही जवाब बताइए और आप जाइए। पंडित जी काफी असमंजस में पड़ गए। कितना नशा में व्यक्ति में इनसे क्या बातचीत करूं। उन्होंने पूछ लिया बाबू तुम्हारी परेशानी क्या है? शराबी बोले पंडित जी मुझे ये बताइए इस धरती पर कौन है बड़ा, कौन है? पंडित जी सोचा मैं इससे क्या बहस करूं, इतना नशा में है। उन्होंने बोला बाबू इस धरती पर मंदिर है बड़ा। अब शराबी बिगड़ गया। मंदिर बड़ा है? मंदिर बड़ा है तो फिर धरती पर कैसे खड़ा है? बोले धरती बड़ा है। धरती बड़ा है? धरती बड़ा है तो फिर शेषनाग के ऊपर क्यों पड़ा है? बोले शेषनाग बड़ा है। शेषनाग बड़ा है? शेषनाग बड़ा है तो फिर शंकर भगवान के गले में क्यों पड़ा है? बोले शंकर भगवान बड़ा है। शंकर भगवान बड़ा है? शंकर भगवान बड़ा है तो फिर कैलाश पर्वत पर जाकर क्यों पड़ा है? बोले कैलाश पर्वत बड़ा है। कैलाश पर्वत बड़ा है? कैलाश पर्वत बड़ा है तो फिर हनुमान जी के हाथों में क्यों पड़ा है? बोले हनुमान जी बड़ा है। हनुमान जी बड़ा है? हनुमान जी बड़ा है तो फिर श्री राम के पीछे, श्री राम के चरणों में क्यों पड़ा है? बोले श्री राम जी बड़ा है। श्री राम जी बड़ा है? श्री राम जी बड़ा है तो फिर रावण के पीछे क्यों पड़ा है? अब पंडित जी का पूरा पसीना उतर रहा था। पंडित जी दोनों हाथ जोड़ लिया। बोला बाबू तुम ही बोलो इस धरती पर कौन बड़ा है? शराबी बोला पंडित जी जो एक बोतल पी के खड़ा वही सबसे बड़ा है। बोला यार क्या काम करते हो, आज न कल मर जाओगे, अपने गुनाहों का क्या हिसाब और जवाब दोगे? शराबी और भड़क गया। पंडित जी रख लो 2-4 बोतलें कफन में कब्र में बैठकर पिया करेंगे और ऊपर वाला मांगेगा गुनाहों का हिसाब तो 3 पैक बना के उसको भी दिया करेंगे। बोला यार क्या काम करते हो, कम से कम भगवान का नाम लिया करो, पूजा पाठ किया करो। शराबी और बिगड़ गया। पंडित जी जिनमें बसे जानकी, क्या जानकी? यस इट्स ऑल राइट। जिनमें बसे जानकी, रम में बसे राम, विस्की में बसे विष्णु, देसी में हनुमान। किस किस बोतल का त्याग करूं पंडित जी, सब बोतल में है भगवान। लेकिन हकीकत ये भी है नशा इंसान के जीवन को नासा, और कहने वालों ने कहा है और मैं भी कहता हूं दोस्त, ऐसा पीने का क्या फायदा जो सुबह पियो शाम उतर जाए और शाम पियो सुबह उतर जाए। अरे पीना है तो मोहब्बत का 2 घूंट पी लो, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाए। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद एक खूबसूरत झांकी के अंदाज के साथ। अगर ये नाचीज आपके दिलों में जगह बनाया हो तो एक बार जोरदार ताली।